ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। SOP पोटाश खाद जी है उस 800 रुपए सब्सिडी है। MOP ते 500 रुपए सब्सिडी है। NPK ते 300 रुपए सब्सिडी है। नाइट्रोफास ते 200 रुपए सब्सिडी है। जिस तरह तुम नज़र भी तुहानू आ रहा है बैनर के उत्ते तमाम सब्सिडियां के बारे लिखा हुआ है। मकसद सिर्फ ये है लोगों जिमीदारां नू उन्हां दे घर तक सब्सिडी की रकम पहुँचे। उस वास्ते जो तरीकाकार तैयार किया गया है वो है कोड वाला है। जिस तरह तुहानू कोड नजर आ रहा है ये कोड बोरी के अंदर बंद होएगा। आ दिखाना जी ए समझ लो कि बोरी है इस बोरी के अंदर कोड इस तरह सिलाई किया होएगा अद्धा अंदर ते अद्धा बाहर ओनू वेख के लेना है। इस जगह ते आके 2-3 काम हो रहे हैं मार्केट दे विच उन्हां दे बारे तुहाडी थोड़ी तवज्जो मजबूर करावांगा कि वो तुसीं देखो उस चीज़ तो बचना है। सिलाई इक्को लगी होवे 2 सिलाइयां लगी हुई ने या पहली सिलाई उखेड़ के दोबारा सिलाई लगी हुई है या दरमियान दे विच सिलाई हो रही है इधर उधर सिलाई होर तरह की है कि इन्हां सारियां सूरतां दे विच की हुंदा है कि वो टोकन तुहाडा या कढ़िया हुंदा ते या सिर्फ नंबर वाला जो हिस्सा है जिहड़ा इह वाला हिस्सा है ये स्क्रैच कीता हुंदा है टोकन विचे हुंदा है सिर्फ स्क्रैच किया होता है। जो स्क्रैच किया गया इसका मतलब की होया कि वो काम खराब हो गया। अगर किसी जगह तो तुहानू ये मसला महसूस होवे कि इस तरह तुहाडे नाल हो रहा है तो महकमा ज़राअत के मकामी अमले नाल जल्द तो जल्द रबता कर लो साडे नाल रबता कर लो दफ्तर आ जाओ टैलीफोन ते दस दिओ ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके। ये मुख्तलिफ जगह ते हो रहा है जिहड़ा सप्लाई लैके आ रहा है वह भी कर सकता है जिहड़ा दुकानदार बैठा वो भी कर सकता है जिहड़ा दुकानदार सेल कर रहा है वो भी कर सकता है जिहड़ा पल्लेदार लैके आ रहा है वो भी कर सकता है जिहड़ा रक्शे वाला रेहड़ी वाला तुहाडे तक लैके आ रहा है खरीद के वो बंदा भी ये कर सकता है। इस वास्ते जिन्ने बंदे कर सकते हैं ना उन्हां ते नज़र रखो और सबूत दे नाल कोई मामला होवे ते उहदी फोटो लै लो उहदी कोई वीडियो बना लो कोई लिख लो लैके आ जाओ ताकि उसके बारे असीं गल कर सकीए। अच्छा ये सारियां सब्सिडियां मिलणगियां किनू जेड़े बंदे दा किसान कार्ड होएगा जेड़ा बंदा साडे नाल रजिस्टर्ड होएगा इहदा नाम हुण रख दित्ता एग्री स्मार्ट कार्ड भी एग्री स्मार्ट कार्ड जिंदा बनिया होएगा ज़राअत दा उस नूं मिलेगा उस तो इलावा किसी ने सब्सिडी नहीं मिलनी। अच्छा टोकन निकल आया तो करना की है टोकन का नंबर लिखना उस तो बाद खाली जगह देनी है। एक जगह ते मैं गया उन्हें SPACE स्पेस पूरा लिखा होया फिर अगे उन्होंने जनाबतियार का नंबर लिखा मैनू फिर उन्हें शिकवा दिता जी तुहाडी एडमिशन की है तुसीं मैनूं दस के गया मैं भेजा तो मिलिया ही कुछ नहीं। जो मैं उनका मैसेज चैक किया फिर उन्होंने समझाया तो फौरन उनका मैसेज आ गया। स्पेस का मतलब है कि 0 वाला एक बार बटन नपांगे एक हिंसा लिखण का वक्फा पै जाए ये वक्फा आ जाए उस तो बाद कोई जरूरत नहीं सानू अगे वो लिखना है लिख के 80-70 ये कोड अं पक्का याद कर लो जिन्नियां सब्सिडियां आणगियां महकमा ज़राअत तसीह दे हवाले नाल वो सारियां इस कोड ते मैसेज करन नाल मिलणगियां मैसेज तो बगैर वो सब्सिडियां नहीं मिलण लगियां फिर मोबाइल नंबर के जरिए मिलणगियां। अच्छा ये सारा इन्हां रोला क्यों पाया वो इस वास्ते रोला पाया है ये सारा स्क्रैच कार्ड वाला सिस्टम किया है कि जिस बंदे दे शनाख्ती कार्ड का मैसेज आएगा उस बंदे का अंगूठा लगेगा तो पैसे निकलणगे दरमियान दे विच कोई होर बंदा सब्सिडी की रकम ना लै जाए डायरैक्ट जिमीदार तक ये सब्सिडी मिले ताकि जिमीदार को फायदा होवे। लेकिन वो जो तुहानू मामला दसे ने दरमियान च होने वाले उन्हां तो बचना है। अगे जिस तरह मेरे हत्थ च तेल वाला है तेल के उत्ते भी 2000 रुपये सब्सिडी है। तेल का बेहतरीन टाइम अज 15 है ना अज तो शुरू होंदा भी है काश्त का अज की 15 तो लैके अगले महीने की 15 तक इनका बेहतरीन टाइम है तेल की काश्त का। अगर किसी ने करने नहीं तो हुण कर सकता है। 1000 रुपया सब्सिडी होएगी 1 किलो ते 2000 रुपये सब्सिडी होएगी 2 किलो बीज ते। हुण तुसीं बीज खुद वेखना है किहड़ा बीज तुसीं खरीददे हो। किले अगर किलो पाओगे तो 1000 रुपये सब्सिडी मिलेगी अगर 2 किलो पाओगे तो
2000 ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 30,000 ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 40,000 ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।